हेलो एवरीवन, आई एम अभिप्रेरणा वाना। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग सीखेंगे कि कैसे बिल चढ़ाते हैं पीएफएमएस में। ठीक है, तो बिल पीएफएमएस में ना दो तरीके से चढ़ता है। एक तो अगर जब आपके पास विद एमबी है, मतलब आपके पास जो बिल आया है उसके साथ एमबी भी आई है, ठीक है, या एक बिल जिसके अंदर एमबी नहीं है, वो सिर्फ बिल ही है। ठीक है, तो इसके दो तरीके, तो ये दो तरीके से चढ़ता है। तो आज हम बताएंगे जिसमें एमबी इन्वॉल्व नहीं है, जो मतलब जिस बिल के पेमेंट में आपकी एमबी इन्वॉल्व नहीं हो रही है, उसको कैसे चढ़ाते हैं। ठीक है, तो उसमें जनरली कौन कौन से पेमेंट आते हैं? HR, 10CC, 10CA। अगर आपके एग्रीमेंट है और उसके अंदर 10CA 10CC एप्लीकेबल है, तो अगर उसका पेमेंट आप अलग से कर रहे हैं, उसको आप एमबी के साथ क्लब करके नहीं कर रहे हैं, तो जब आप अलग से कर रहे हैं तो उसमें कोई एमबी इन्वॉल्व नहीं है डायरेक्टली, तो आप उसको इस तरह वाले तरीके से कर सकते हैं। या फिर अगर आपको एडवांस पेमेंट करना है, ठीक है, तो आप उसमें भी ऐसे कर सकते हैं। तो हम शुरू करते हैं। ठीक है, अभी आप इसमें सबसे पहला स्टेप ये है कि आप प्री सेंशन में जाइए और जाइए क्रिएट क्लेम में। तो ये आपका क्लेम टाइप वाला खुल गया है। ठीक है, तो अभी क्लेम टाइप में आप सेलेक्ट करिए। देखिए, अभी आपको इसमें रनिंग बिल, फर्स्ट एंड फाइनल बिल ये सब दिख रहा है। ये सब वो है जिसमें आपके एमबी यूज होती है। ठीक है, अभी वर्क ऑर्डर विद एमबी अगर आपका है तो इसमें ये सब वो यही वाला यूज होगा जिसके अंदर एमबी यूज हो रही है। अब इसके अलावा इसमें बहुत सारे ऑप्शंस है। ठीक है, देखिए 10CC 10CC 10CA, ये सारे जो पेमेंट है ना, ये मोस्टली सबके सब ये विदाउट एमबी वाले हैं। ठीक है, एडवांस पेमेंट विदाउट एमबी वाला, एडवांस पेमेंट मटेरियल विदाउट एमबी वाला। ठीक है, तो ये सब अगर जैसे आपके पास एग्रीमेंट भी है तो आप एडवांस पेमेंट दे रहे हैं, क्योंकि एडवांस पेमेंट के बाद एमबी तो मेजर नहीं होता है, तभी हम एडवांस पेमेंट देते हैं। विदाउट मेजरमेंट का होता है वो, तो अगर वो वाला पेमेंट दे रहे हैं तो आप ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। तो क्या है ना, जैसा आप जिस टाइप का आपके पास सिचुएशन, जिस टाइप का आपका बिल है, उस हिसाब से इसमें आपको ऑप्शन सेलेक्ट करना है। तो अभी जैसे हम HR वाला कर रहे हैं तो वो हम मिसलिनियस में लेंगे, क्योंकि इनमें से कोई से भी ऑप्शन में वो आ नहीं रहा है। ठीक है, तो हम मिसलिनियस में ले लेंगे। क्लेम नंबर में हम लोग लिख लेते हैं जैसे आपका, जिससे आपको ना समझ आ जाए ऐसी चीज जैसे अभी मैं HR लिख रही हूँ, तो HR ऑफ अभिप्रेरणा अवाना 2021 भी लिख लेते हैं। ठीक है, अब क्लेम डेट लिखेंगे हम 19। ठीक है, ये डिवीजन आ गया। क्लेम अमाउंट 10,000 है हमारा। ठीक है, फिर हम रिमार्क्स लिखेंगे जो हमने यहाँ पे लिखा है क्लेम नंबर में, इसी को हम कॉपी करके यहाँ रिमार्क्स में लिख देंगे। तो अब सेव कर देंगे हम और ये फाइनल सेव कर देंगे। ठीक है, अब हम जाएंगे सेंशन में, अब फिर हम जाएंगे क्रिएट न्यू में। तो ये वाला जो तरीका है ना, ये सिर्फ तब यूज़फुल है जब अगर आपके पास जो बजट आ रहा है वो बजटरी हेड के थ्रू आ रहा है। ठीक है, अगर आपके पास रिक्वेजिशन आती है तो आप क्या करेंगे ना, मैं अभी यहीं बता देती हूँ आपको। सेंशन में जब आप जाएंगे तो नीचे आपको क्रिएट अगेंस्ट IGA लिखा हुआ आ रहा है, उस पर क्लिक करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको अपना कंट्रोलर और ग्रांट सेलेक्ट करनी होगी, क्योंकि अभी मेरे पास रिक्वेजिशन नहीं है तो मैं आपको इसमें शो नहीं कर पाऊँगी। बट यहाँ से वो आपका जो सेंशन अभी मैं वहाँ क्रिएट कर रही हूँ ना, सेम प्रोसेस आपका यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हम वापस वहीं चलते हैं क्रिएट न्यू में। ठीक है, तो अभी क्या करना है ना, देखिए मैं सबसे पहले यहाँ से अपनी जो भी हमारे स्कीम है वो सेलेक्ट कर लेती हूँ। यहाँ पे एक्सपेंडिचर सेंशन टाइप। ठीक है, तो मैं सबसे पहले क्या करती हूँ ना, इनवॉइस में जाके इनवॉइस सेलेक्ट कर लेती हूँ और ये यहाँ से ये कॉपी भी कर लेती हूँ और ये ऐड इनवॉइस कर लेती हूँ। इसके 2-3 फ़ायदे हैं। एक तो जो मैंने इनवॉइस का नंबर लिखा है ना, यही मैं अपने यहाँ पे सेंशन नंबर में लिख दूँगी। उससे क्या फ़ायदा होगा ना, उससे क्या फ़ायदा होता है ना, तो मुझे सेंशन नंबर बार बार नहीं लिखना पड़ा। दूसरा फ़ायदा क्या होता है, इनवॉइस ऐड करने से मुझे यहाँ अमाउंट दिखता रहता है, तो यहाँ पे जब सेंशन अमाउंट मुझे लिखना है तो उसमें भी मुझे फ़ायदा हो जाता है इससे। ठीक है, यहाँ जब अमाउंट लिखते हैं ना तो आप बाहर एक बार क्लिक कर दीजिए आउटसाइड कहीं भी,
बाहर बस इस डायल ये जो ये बॉक्स है इसके, ओहो ये मेरे साथ क्यों हो रहा है, सॉरी चलो कोई बात नहीं, वापस शुरू कर देती हूँ। इसके अंदर हमने क्या क्या किया था, अभी हमने बस स्कीम सेलेक्ट करी थी, ठीक है, या एक्सपेंडिचर सेक्शन टाइप एक्सपेंडिचर किया था, या इनवॉइस सेलेक्ट करी थी। ऐड इनवॉइस, ठीक है। अभी यहाँ जो ये सेक्शन है इसमें हम इनवॉइस यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, ठीक है। असेंशन नंबर में, अरे ओहो ये मैं पेंसिल यूज़ कर रही हूँ ना, इसमें बड़ी दिक्कत हो रही है। मैं इसमें सबसे पहले ये लिख देती हूँ, इस बार बहुत हो गया है ये, तो स्ट्रगल है बिल्कुल, हाँ आप लोग भी समझ पा रहे होंगे। इसमें ये लिखने के पास जो डायलॉग बॉक्स है ना, इसके बाहर क्लिक करना है कहीं भी, ये अमाउंट लिखा हुआ आ जाएगा, ठीक है। मैं यही बताना चाह रही थी सब तो ये 2 बार ऐसा हो गया मेरे साथ, ठीक है। अब मैं वापस सेलेक्ट करी हूँ ना स्कीम, जो ये स्कीम आपको वो सेलेक्ट करनी है जिसमें जो क्या होता है ना, आपके पास जो हेड मैप होते हैं वो एक किसी स्कीम में से एसोसिएट होते हैं, तो वो स्कीम जो आपके हेड से एसोसिएट है ये आपको पता होनी चाहिए ना, ये आपको उस हिसाब से सिलेक्ट करनी है, ठीक है। यहाँ सेंशन नंबर में मैं जो मैंने कॉपी किया था वो लिख देती हूँ अब, ठीक है। यहाँ IFD डायरी में 19 तारीख लिख दी। अब IFD डायरी में क्या करना है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है आपको, डिवीज़न डायरी हो सकता है, HOD डायरी। तो जो हमने क्या मतलब जनरली क्या होता है ना कि एक डायरी बन जाती है जिसके अंदर नंबर वाइज नोट हो जाता है, जैसे डेट में और नंबर, तो उससे हमको एक फ़ाइल नंबर मिल जाता है। जैसे हम लोग एग्रीमेंट या NIT में नंबर लगाते हैं, ये सेम वैसा ही है। तो इससे आप एक वहाँ जैसा भी आपके यहाँ पे सिस्टम होता है, जैसे हमारे यहाँ रहता है जैसे EE, फिर आप उसको डिवीज़न का नाम लिख देते हैं, फिर CPWD लिख देते हैं, फिर जो फाइनेंशियल ईयर है वो लिख देते हैं। ये जनरल रूल है जिस तरीके से हमारे यहाँ नंबर लगते हैं, NIT नंबर हो भले एग्रीमेंट नंबर हो, ठीक है। तो ऐसा ही इसको भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, आपके यहाँ जैसा भी होता है। फिर एक डायरी बना सकते हैं और उससे यहाँ पे आप नंबर सेलेक्ट कर सकते हैं। इससे क्या होता है ना, आप एक मैच हो जाता है कि हाँ आपने अभी तक इतने सेंशन लगा दिए हैं, तो उस हिसाब से ये ठीक रहता है। तो मैं अभी यहाँ पे एक कुछ रैंडम नंबर ले लेती हूँ, 10 ही ले लेती हूँ, 10,000 चढ़ा रहे हैं हम, ठीक है। अब यहाँ आगे मैं E लिख देती हूँ। ये आपको नंबर ना अपनी फ़ाइल के हिसाब से लेना होगा, ये मैं बिल्कुल जस्ट समझाने के लिए आपको ले रही हूँ, ठीक है। जैसे मैंने CPWD लिख दिया, हाँ। अब मैं यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर लिख दूँगी, ठीक है, ये हो गया। अब आप नीचे आइए, अब इसमें फंक्शन हेड सेलेक्ट करना है हमें। आप इसके अंदर जो हेड में आपके पास पैसे आते हैं वो हेड सेलेक्ट कीजिएगा, ठीक है। या इसमें क्या होता है, हाँ देखिए इसमें एक और चीज़ है, जब आपके पास बिल आता है ना, तो उसमें है ना नेम ऑफ वर्क लिखा हुआ आता है कि इसको चार्ज करना है। जनरली जो HR होती है उसके अंदर हमेशा हम लिखते हैं कि चार्जेबल टू, तो जो चार्जेबल टू लिखा हुआ है उसी हेड में आपको चार्ज करना है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि वो कौन सा हेड है उससे एसोसिएटेड, ठीक है। अब ऐड अकाउंट सेंशन टाइप एक्सपेंडिचर आएगा इसमें, ठीक है। यहाँ ऐड अकाउंट हेड, ये ऐड अकाउंट हो गया। मुझे इतना डर लग रहा है ना कि कुछ गड़बड़ ना हो जाए, 2-3 बार गड़बड़ हो चुकी है, ठीक है। अभी यहाँ देखिए, अब यहाँ पे वेंडर आ रहा है, यहाँ पे सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ रहा है। तो एक मैं आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छी गोल्डन सलाह देना चाहती हूँ, डबल ट्रिपल स्टार लगा के इसको नोट कीजिए। जब कभी भी बिल जब आप चढ़ाना शुरू करते हैं, आप एक चीज़ को एक प्रैक्टिस बना लीजिए इसको। सबसे पहले जाके आप वेंडर मैप कर दीजिए, ठीक है, सबसे पहले, ताकि ना आप भूलें ना। अभी तो क्या है कि मैंने अपने पिछले वीडियो में अपने आप को मैप किया था और ये मैं अपनी ही HR चढ़ा रही हूँ, तो मेरे को इतनी दिक्कत नहीं, मुझे पता है कि मैं मैप हूँ। बट क्या होता है ना, हम जल्दी बिल चढ़ाते रहते, फिर लास्ट में एकदम से हमें याद आता है, इस वक्त जनरली हमें याद आता है जब हमें वेंडर सेलेक्ट करना होता है कि यार हमने मैप किया है कि नहीं किया, ठीक है। लेकिन आप यार उतना फिर क्या होगा ना, ये जो ऊपर सब कुछ भरा है ना, ये सब जीरो हो जाएगा, ठीक है। आपको जाके मैप करना पड़ेगा और ये सब आपको वापस भरना पड़ेगा, तो उसमें बड़ी दिक्कत हो जाती है। तो सबसे पहले आप मैप कर लीजिए, ठीक है। अगर आपको नहीं पता है मैपिंग कैसे करनी है, तो मेरे चैनल पे दोनों वीडियो मैंने बना रखे हैं। जब आपके पास अगर अकाउंट नंबर है और वो ऑलरेडी आपके किसी ना किसी PFMS पे मैप है, मतलब उसका यूनिक कोड जनरेटेड है, तब आप कैसे मैप करते हैं, और अगर नहीं जनरेटेड है तब आप कैसे मैप करते हैं, तो दोनों वीडियोस में
आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो अब मैं यहाँ सेलेक्ट कर लेती हूँ, अभी प्रेरणा वाला अमाउंट, ठीक है। अब यहाँ ऐड कर दीजिए, ठीक है। अब मैंने पिछली वीडियो में जब मैं मैप करना सिखा रही थी यूनिक कोड वाले में, उसमें मैंने एक चीज़ बताई थी कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी वो चीज़ की, तो वो चीज़ बताने का समय आ चुका है अभी, कि जब आप यूनिक अकाउंट नंबर से, मतलब यूनिक कोड से जब आप किसी को मैप करते हैं तो हम क्या उसका अकाउंट नंबर डालते हैं, ठीक है, और या फिर यूनिक कोड डालते हैं और हम उसको मैप कर देते हैं, ठीक है। तो उसमें हम मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, अकाउंट नंबर सेम होता है, कभी कभी IFSC कोड चेंज हो जाता है, ठीक है। अगर आपने अकाउंट नंबर से डाला है ना, तब तो आप श्योर है कि अकाउंट नंबर जो सही है, IFSC कोड आपको नहीं पता, बट अगर यूनिक कोड से डाला है तब आपको दोनों में ही डाउट है, ठीक है। तो उसमें क्या है, एक तरीका तो मैंने आपको उसी वीडियो में बताया था कि आप डाउनलोड मैप करके आप जो एक्सेल शीट जनरेट होती है उसमें देख सकते हैं। अगर आपको वो नहीं करना है तो आप ये इस तरह से अभी जब आप करेंगे तभी भी आपको दिख जाएगा, तो मैं बताती हूँ कैसे दिखता है। अब यहाँ क्रिएट सेक्शन में क्लिक कीजिए, यस करिए, यहाँ नीचे नेक्स्ट करिए। अब देखिए आप इसमें IFSC कोड और पार्टी अकाउंट नंबर सब लिखा हुआ है। और एक और चीज़ मैं बताती हूँ, दिस इज़ एडिटेबल, तो आप यहाँ पे एडिट कर सकते हैं इसे, अगर IFSC कोड गलत है तो, ठीक है। तो ये ज़रूर आप चेक कर लीजिएगा लास्ट में, ये ज़रूर, ये इट्स रियली रियली वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप इसको डबल ट्रिपल स्टार मार्क हाईलाइट जैसे भी करके रखना चाहिए, इसको ज़रूर करिएगा, ठीक है। अब यहाँ पार्टी रिमार्क्स, पे रिमार्क्स है, इसमें आप ओके लिख सकते हैं कि हाँ ओके, या फिर आप इसमें ना अपना NB नंबर ये जिससे आप पे कर रहे हैं वो सब की भी थोड़ी बहुत रेफरेंस लिख सकते हैं, इट्स अप टू यू, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सिंपल रख के ओके लिख दिया है, अभी यहाँ कंफर्म कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ अब क्या है, ये यहाँ से ख़त्म हो गया है ना, तो अभी आप सेशन में जाइए और जाइए मैनेज में, और यहाँ सबसे लास्ट में चले जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे HR दिख रही है, ठीक है, तो इसको मैं क्लिक कर दूँगी। अब यहाँ पे अप्रूव कर देते हैं इसे, और यहाँ पे रिमार्क लिख देते हैं ओके, अप्रूव, अभी अप्रूव हो गई है, ठीक है। ये आपका प्रोसेस PD लेवल का कंप्लीट हो चुका है। अब आप इसका प्रिंट आउट निकाल के रख लीजिए, तो क्योंकि क्या होता है ना, हमारे यहाँ जनरली जब आपका नॉर्मल रेगुलर इस्टेब्लिशमेंट होता है ऑफिसेस का, तो आपके यहाँ अकाउंट ब्रांच अलग होती है, ठीक है, तो सारी ब्रांचेज अलग अलग होती है, ठीक है। तो ये तो आपके गया सब डिवीज़न लेवल से या PD लेवल से, ठीक है। तो जब ये अकाउंट में जाएगा जहाँ पे इसकी रिकवरी होगी, तो उस केस में क्या होता है ना, उस केस में बड़ी दिक्कत होती है। तो उसके अंदर क्या है ना कि अगर आपका बिल के साथ ये लग के चला जाता है ना, तो उनको पता, ये वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, उनको देख के पता चल जाएगा कि आपने PFMS करके भी जाए बिल, उसके लिए ठीक रहता है ये, ठीक है। तो इसका आप प्रिंट आउट ले लीजिए। अभी एक और चीज़ है, वो चीज़ ये है कि जब आप अभी ये देखिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बताना चाह रही हूँ यहाँ पे आपको, आप ध्यान से सुनिए। इसमें क्या होता है ना, दो तरीके होते हैं। एक तो होता है जब आपके पास DDO है, ठीक है, तो आपका प्रोसेस ये रहता है, PD लेवल से आप बिल चढ़ाते हैं, और बिल चढ़ा जो से अभी मैंने कंप्लीट कर दिया है, ये चढ़ने के बाद ये आपके DDO मेकर लेवल के पास जाता है, ठीक है। DDO मेकर लेवल पे आपकी रिकवरी करती है, उसके बाद ये DDO चेकर के पास जाता है, वहाँ से वो चेक करते हैं, और फिर ये DDO के पास जाता है और वहाँ से पेमेंट होता है, ठीक है। ये होता है नॉर्मल DDO में। लेकिन अगर आपका NC DDO है, जिसे कहते हैं नॉन चेकर DDO, उसमें थोड़ा सा ट्रिक है, तो मैं आपको बता देती हूँ वो क्या ट्रिक है। जैसे ही आपने PD लेवल पे सबमिट कर दिया ना इसको, तो ये DDO मेकर पे ना जाके डायरेक्ट DDO पे चला जाता है। DDO कौन सा DDO, जो इससे एसोसिएट है, मतलब आपका जो PD लेवल से एसोसिएट DDO है, वो जनरली क्या होता है, NC DDO होता है। तो ये डायरेक्ट PD लेवल से चढ़ के डायरेक्ट NC DDO के पास चली जाती है, और रिकवरी वहीं होती है। और उसके बाद जब रिकवरी करके आप वहाँ से भेजते हैं, तब वो दूसरे डिवीज़न में जहाँ पे आपका एक्चुअल पेमेंट होनी है, जो कि DDO है, उनके DDO मेकर पे शो होगा। फिर जब DDO मेकर पास करेंगे तब DDO चेकर पे होगा, और जब DDO चेकर पास करेंगे तब DDO पे जाएगा, और तब जाके पेमेंट होगी। तो ये प्रोसेस होता है, ये बहुत ज़रूरी है आपको पता है ना, क्योंकि क्या है ना, आपको कन्फ्यूज़न हो जाएगा स्टार्टिंग में।
आपको पता होना चाहिए। आप यहाँ से बिल भेज देंगे और आप ढूंढते रहेंगे कि कहाँ पे गया बिल। आप अपने डिवीजन के डीडीओ मेकर में देखेंगे, वहाँ दिखेगा ही नहीं आपको। आप उनके डिवीजन में बोलेंगे तो वहाँ भी नहीं मिलेगा। तब आपको पता चलेगा कि आप ही के डीडीओ के पास रखा हुआ है बिल, इसलिए मैं ये बता रही हूँ। अब इसके अंदर क्या है कि मैं डिस्क्रिप्शन में आपको मेजर वो भी बता दूंगी। अकाउंट्स जब रिकवरी लगती है तो कौन कौन से हेड में कौन कौन से अकाउंट्स में मतलब हेड होते हैं जिसमें आपकी रिकवरी लगती है, ताकि वो आपकी नॉलेज के लिए सही रहेगा। ठीक है, तो अभी क्या करते हैं, अभी ना हम इसके अंदर वो भी कर लेते हैं कि अगर मान लीजिए आपकी सैंक्शन किसी वजह से रिटर्न होके आ गई, ठीक है, और तो फिर उसको हम कैसे करेंगे। ठीक है, अगर रिटर्न होके आ गई तो अगर हम उसको कैंसिल करना है तो कैसे करेंगे। अगर हमें उसमें कैंसिल ही होती है, वैसे सैंक्शन में कुछ चेंज नहीं हो पाता है, तो अगर कैंसिल करेंगे तो कैसे करेंगे अगर कुछ किसी वजह से वो वापस रिटर्न होके आती है तो। ठीक है, तो चलो वापस शुरू करते हैं। अभी ये हमारी पेमेंट रिटर्न हो गई है। ठीक है, अब सॉरी मैं हर बार पेमेंट, हमारा बिल रिटर्न हो गया है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे जो करंट स्टेटस अगर आप देख रहे हैं तो लिखा हुआ आ रहा है डीडीओ रिटर्न। तो अभी इसको मैं क्लिक करूँगी। यहाँ पे कैंसिल है। अब देखिए इसमें भी दो चीज़ है। कई अगर आपको लगता है कि आपकी रिटर्न हुई या फिर भी कुछ डिस्कशन हुआ, फिर समझ आया कि नहीं ये तो सैंक्शन सही थी, तो आपको डरने की बात नहीं। यहाँ पे अप्रूव रिजेक्ट आ रहा है ना, इसको वापस अप्रूव कर दीजिए तो वही सैंक्शन वापस अप्रूव हो जाएगी। ठीक है, बट अगर सही में वो गलत थी, ठीक है, तो कैंसिल सैंक्शन में जाइए। ठीक है, और इसमें कैंसिल लिख दीजिए और ओके कर दीजिए। तो अभी आपकी कैंसिल हो गई है। अब आप दिख रहे हैं इसमें क्या लिखा हुआ, सैंक्शन हैज़ बीन सबमिटेड फॉर पेंडिंग कैंसिलेशन, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि जब आप किसी सैंक्शन को कैंसिल करते हैं ना तो एक बार में कैंसिल नहीं होती है वो, उसके बाद आपको पेंडिंग कैंसिलेशन में जाके कैंसिल करना होता है। तो यहाँ पे आप कैसे जाएंगे, मैं इजी तरीका बता देती हूँ। सैंक्शन स्टेटस में और लिखा हुआ है ना, इसमें आप पेंडिंग कैंसिलेशन सेलेक्ट कर लीजिए, सर्च कर दीजिए। अभी आपकी ये वाली आ गई जो आपकी सिर्फ पेंडिंग थी कैंसिलेशन के लिए, इसको क्लिक कीजिए। इसमें नीचे जाइए और इसको अप्रूव कैंसिलेशन कर दीजिए। नाउ इट हैज़ बीन सैंक्शन हैज़ बीन कैंसिल सक्सेसफुली। तो आपको बधाई हो, आपकी सैंक्शन कैंसिल हो चुकी है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। बाकी जो आपका एक जो बिल चढ़ता है जो विद MB से चढ़ता है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तब तक के लिए अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए बाय बाय। इसको मैं लॉग आउट कर देती हूँ। बाय बाय।